किसी भी घर में अगर हम जाते हैं तो फूका यंत्र कैसे दिशा दिखाते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, कहीं पर भी हम जाते हैं ना, तो उत्तर से दक्षिण के बराबर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ऐसे सीधा लाइन, हम इसे सीधा ले सकते हैं, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो फूका यंत्र होता है, इस इसका जो सुई है वो क्या करते हैं, वो इस मैग्नेटिक फील्ड पे, ये सुई भी एक मैग्नेट होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सुई है, वो बेसिकली, ये जो येलो कलर का आपको सुई दिख रहा है, ये सुई इसी लाल लाइन से अलाइन हो जाता है। और इसीलिए हम उस फूका यंत्र से दिशा को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है काम। उस फूका यंत्र से हम दिशा को ऐसे निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने वो फूका यंत्र, आप किसी भी जगह पे खड़ा हो गया, लेकिन आपको ही खुद को नहीं पता कि आप कितने डिग्री घूमे हुए हैं। तो उस समय मान लीजिए कि आप ऐसे इसे पकड़े हो, तो आप ही खुद घूमे हुए हैं, तो उसमें से जो रीडिंग आपको मिलेगा, वो रीडिंग क्या मिलेगा, गलत मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं है आप खुद कितना घूमे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो इस फूका यंत्र को अगर आप यूज करते हो, देखिए यूज तो करना है, क्योंकि क्लाइंट सोचेंगे कि वास्तु शास्त्रविद, मतलब वास्तु एक्सपर्ट आए हैं, तो उसके पास फूका यंत्र रहना ही चाहिए। अगर आपने बिना फूका यंत्र कुछ अलग कुछ मेथड यूज किया, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ टेक्निकल कुछ मेथड आपने यूज कर लिया, तो वो सोचेंगे ये क्या कर दिया, ये तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो इसलिए फूका यंत्र तो आपको चाहिए ही, ऐसा फूका यंत्र लेना ही है। लेकिन इसमें जो रीडिंग आपको दिख रहा है, वो क्लाइंट के सामने आपको निकालना है। लेकिन इससे आप रीडिंग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन है पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होने का बहुत सारा इश्यूज है। क्या क्या रीजन है गलत होने का? एक है, जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, ये ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, एक कंस्ट्रक्शन साइट में अगर गए हो तो चारों तरफ, एक घर में चारों तरफ पूरा सरिया है, सरिया मतलब लोहा है। तो ये क्या करते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। आप बहुत बार देखे होंगे, अगर आपने वास्तु या दूसरे कोई साइट, और फैक्ट्री में तो चारों तरफ लोहा ही लोहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लिक्स इधर उधर क्या होता है, इधर उधर ऐसे डिफरेंस हो जाता है। तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड, नेचुरल जो मैग्नेटिक फील्ड, उसका दिशा चेंज होने के कारण फूका यंत्र यानी कि कंपास अलग रीडिंग दिखाते हैं, इसलिए। और वाईफाई सिग्नल है, मोबाइल का टावर है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे फ्लक्चुएट कर देते हैं, उससे क्या होता है, फूका यंत्र का जो डायरेक्शंस मेजरिंग, जो हम जो मेजर करते हैं वो गलत दिखा देते हैं। तो कभी भी कोई भी वास्तु विजिट के दौरान आप फूका यंत्र से कोई रीडिंग मत लो। पहले ये अपने दिमाग में आप एकदम, क्योंकि बहुत सारा बुक्स इंटरनेट में अवेलेबल है, या तो फिर आप वास्तुशास्त्र का, वहां पर फूका यंत्र का उल्लेख है कि वास्तु डायरेक्शंस को निर्णय करने के लिए आपको फूका यंत्र यानी कि मैग्नेटिक कंपास, कभी ऑयल कंपास का यूज करना चाहिए। लेकिन टेक्निकली चीज मैं बता रहा हूँ, इससे यूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकता है। लगभग लगभग 5 से 10 डिग्री भी फ्लक्चुएट हो सकता है। आप खुद नहीं जानते हो जब आप यूज कर रहे हो कि आप कितना घूमे हुए हो। और उसके साथ साथ ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो साइट पे हो गए, वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वो भी आपको पता नहीं है। इसलिए फूका यंत्र को बहुत ही ध्यान से आपको यूज करना है। ठीक है, आपको चीज अ, समझ में आ गया? अगर आप, क्वेश्चन आएंगे आपकी तरफ से कि अगर फूका यंत्र यूज ना करे तो क्या करे, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके मन में आएंगे कि प्राचीन वास्तुशास्त्र 5,000 से 6,000 साल पुराना है। तो प्राचीन काल में जब मुनि ऋषि का टाइम थे, तब फूका यंत्र नहीं थे, मतलब तब तो ये सब कंपास नहीं थे, तब कैसे हम डायरेक्शंस को आ, आ,
आवाज बंद हो गया कैसे? हेलो। हाँ सर, पहले आप बात कर रहे थे तब आवाज बंद हो गया था। अभी कोई आवाज आ रहा है। कभी आवाज मतलब कितने टाइम तक बंद थे? एक हार्डली 1-2 मिनट। अराउंड अराउंड करीब 10 सेकंड बंद है। अराउंड 10 सेकेंड बंद था। 1 मिनट। अभी मैं देख लेता हूँ ताकि आवाज को सही से पता चले हमें। ठीक है, ताकि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? हाँ। जी जी, स्क्रीन देख रहे हैं। आपका मूवमेंट और आवाज दोनों बंद हो गया था। मूवमेंट और आवाज और नेटवर्क इशू हो सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको तो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको जी थोड़ा सा इसको 2-3 बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बता रहे थे कि जी फूका यंत्र, ये तो पता चल गया कि फूका यंत्र यूज करना क्यों नहीं चाहिए। वो तो समझ में आ गया, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है, लाइन होता है नॉर्थ से साउथ तक, ये क्या क्या होता है कि सरिया, लोहा या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें आ जाए तो इसका जो डायरेक्शन वो बदल जाता है। अब जब फूका यंत्र इसके ऊपर आप ले जाएंगे तो इसमें जो सुई होता है, वो सुई क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो गया तो वो सुई उसके अकॉर्डिंगली अलाइन होगा, तो गलत दिशा ये देते हैं। तो इसलिए, और आप खुद भी नहीं जानते हो जब आप फूका यंत्र इस्तेमाल करते हो कि आप खुद कितना डिग्री घुमा हुआ है। तो इसलिए क्या होगा कि जो डायरेक्शंस यहाँ पर दिखा रहा है फूका यंत्र से, जो भी वास्तुविद अगर आपने इससे मेजरमेंट ले लिया तो वो गलत हो सकता है। तो अभी प्रश्न है कि अगर फूका यंत्र यूज नहीं करना है तो क्या यूज करना है, मतलब कैसे हम दिशा निकालेंगे। और प्राचीन काल में जब 5,000 से 6,000 साल वास्तुशास्त्र पुराना है, तब तो फूका यंत्र नहीं था। तो तब कैसे हमारा जो मुनि ऋषि थे वो कैसे डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते थे, तो उसको हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते थे। अभी आवाज आ रहा है ना? आ, सर, यस सर। आ, ओके ओके, सब प्लीज गो। नहीं, अगर अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल आ रहा है। आपको ठीक है, हमारा स्क्रीन भी दिख रहा है ना आपको? यस हाँ, सर। स्क्रीन दिख ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। होगा सही से छोटा कर ले तो ठीक है, ऐसे रखना है। देखिए, प्राचीन काल में फूका यंत्र नहीं था, ठीक है? तब कैसे डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते थे? बेसिकली मान लीजिए एक फील्ड है, फील्ड में ऐसा एक दंड हो, इसे हम GNOMON, यमन ऐसा मेथड हम कहते हैं, जो सनडायल होता है ऐसे। इसे ऐसे मान लीजिए एक शंकु इसके इसमें फील्ड में गाड़ा जाता था, और उसका जो परछाई है उसे हम देखते थे। मान लीजिए इस शंकु का मेजरमेंट 36 इंच है, तो इसमें से एक रस्सी लेके हम इसका जो एक सर्कल बना सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बना लिया। प्राचीन काल में ये जो मेथड थे, अब देखिए कितना साइंटिफिक है। ठीक है, ऐसे ही दिशा को हम फाइंड आउट करते थे प्राचीन जो पुराने जमाने में। तो इसका इसमें मान लीजिए कि अभी जो सर्कल हमने बनाया वो कितना होगा, 36 अगर इंच ये जो शंकु है इसका अगर हाइट होगा, तो सर्कल जो हम रस्सी से बनाया तो उसका क्या डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर 72 इंच। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए जब सूरज उदय होगा तब इसका जो शैडो, जब ये जो डायमीटर है डायमीटर को टच करेंगे, उस जगह को हम मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये मार्किंग हो गया। ठीक है, ऐसे शैडो। उसके बाद जब सूरज, मतलब शाम पे जब सूरज डूबने वाला है उस टाइम पे, मतलब सूरज किधर से उठते हैं, जब पूरब दिशा से जब सूरज उठेंगे, अगर तब ये जो दंड है इसका परछाई अगर इस सर्किल के जो पेरीमीटर को अगर टच करते हैं, उस पॉइंट को हमने मार्क किया। उसके बाद सूरज शाम पे, सूरज तब डूबने वाले हैं, तो इस समय भी हमने मार्क किया। इसे हम क्या करते हैं, यही है एक्चुअली वेस्ट और ईस्ट लाइन। इस लाइन को हम खींच लेते थे तब, ऐसे करके दो सर्कल बना के।
और ये जो सर्किल का जो डायमीटर वो भी 36 इंच होता, और इस डायमीटर का जो छेद बिंदु है वहां से हम नॉर्थ साउथ लाइन और ईस्ट वेस्ट लाइन ऐसे हम फाइंड आउट करते थे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, प्राचीन काल में कैसे किया जाता था। हाँ, हाँ सर, आया, समझ में आया। नहीं जी अभी सर। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे आपके तरफ से आना चाहिए था कि मान लीजिए सूरज सीजन वाइज मतलब विंटर में, उत्तरायण और दक्षिणायन। हाँ दक्षिणायन में चेंज होता है ना लोकेशन, जी। तो परछाई का भी तो डायमीटर और स्थान रोटेट रोटेट होगा ना, रोटेट का डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नॉर्थ होता है। की तरफ या फिर साउथ की तरफ। अगर साउथ की तरफ तो परछाई होंगे, उसका तो डायरेक्शन चेंज होंगे, तब क्या ऐसे इसका समाधान क्या था? इसका जी समाधान भी मायामतम में है। अगर आप इसमें डिटेल देखिए, अभी तो इस मेथड को हम यूज नहीं करते थे, लेकिन आपको पूछ सकते थे क्लाइंट या फिर आप कहीं पर भी गया, इसको आप बता सकते थे कि कितना साइंटिफिक मेथड है ये जो डायरेक्शंस निकालने का तरीका। इसमें क्या होता था कि सीजन वाइज उसमें एक फैक्टर होता है, मायामतम में लिखा हुआ है वो कैलकुलेशन, कि हम कब कौन सा तिथि उसके साथ कौन सा महीना में ये काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्शंस होता है। उससे क्या होता, विशुद्ध जो ईस्ट और साउथ लाइन हमें मिल जाता थे, ओ मिल जाते थे, और उसी लाइन से हम जो वास्तु पुरुष मंडल उस फील्ड के ऊपर हम रस्सी से एक एक वास्तु देवता का फील्ड हम चूज करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इस विधि को इस विधान को मैंने कैसे इसे करते थे इसे आपने देख लिया, तो इससे हम हमारा जो न्यू जनरेशन है वो पूछ सकते थे कि आप ऐसा डिडक्शन कर रहे हो, आप फूका यंत्र लेके, अभी एप्लीकेशन आ गया, बहुत सारा एप्लीकेशन है, ऐप से भी आप निकाल सकते हो, तो तब तो ये सब नहीं थे, तो उनके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो आपसे पूछ सकते थे कि कैसे तब होता था। ये जो डिरेक्शंस है, इस डिरेक्शंस में कोई गलती नहीं है, अगर वो फैक्टर हम ऐड करें तो इस डिरेक्शंस में कोई गलती नहीं है, ये डिरेक्शन एकदम सही है। लेकिन इस डिरेक्शंस को करने के लिए लगभग लगभग 3 दिन जो वास्तु का काम करते थे पुराने जमाने में उन्हें कहा जाता था स्थापति। वो स्थापति 3 दिन उस फील्ड में रहते थे। क्या करते थे, एक तो है ये GNOMON गमन जो पद्धति होता है, वो जनरली इस टाइम पे हम रेनी सीजन में वो कर नहीं सकते, क्योंकि बारिश होंगे, अगर सूरज ही नहीं उठेंगे, मतलब मतलब आसमान में बादल रहेंगे, तो एक परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। 3 दिन वो स्टे करते थे उस जगह पे, और वहां से देखते थे कोई आ, कभी कभी क्या होता है, वो सब फील्ड से कभी किसी प्राणी का रास्ता होते थे, कभी कभी हाथी को अपने देखे है कि वो जो रोड से वो जाता है ना, डेली वो रोड से ही जाता है। अगर मान लीजिए किसी का घर ऐसे जगह आपने बना लिया, घर या महल, मतलब राजा का महल ऐसा जगह पे आपने चूज कर लिया, वहां से हफ्ता में एक दिन हाथी जाता है, तो हाथी के साथ एक तो हाथी नहीं जाएगा, पूरा हाथी के पूरा जो झुंड होता है वो जाएगा ना। वो क्या करेगा, अगर उसके उसके रास्ते में अगर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया तो वो पूरा सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो दिखा जाता था कि उसका हवा किधर से किधर जाता है, उसका मिट्टी का कैसा है, उसमें रात में क्या क्या प्राणी, मतलब कोई प्राणी यहाँ पर आता है या नहीं आता है, उसमें सांप बिच्छू क्या चीज है, इसको सब 3 3 दिन रह के उसमें ऑब्जर्व किया जाता था, उसी के बाद ही उस साइट को सिलेक्ट किया जाता था वास्तु के लिए। तो ये था विधि। अभी इस जमाने में ये सब करना बहुत ही कठिन है। अभी हमें क्या चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो तुरंत रिजल्ट के लिए हम क्या ले आया, हम फूका यंत्र भी यूज करते हैं, लेकिन आपको बता दिया कि फूका यंत्र भी यूज नहीं करना है, और ये तो टाइम टेकिंग है। तो हम क्या करें, इसका क्या उपाय है, मतलब दिशा तो आपको निकालना ही पड़ेगा सही से। तो दिशा निकालने के लिए हमारा एक एप्लीकेशन है, जो उस एप्लीकेशन को आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा एक एप्लीकेशन है, आप इससे गूगल मैप से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से क्या होता है, इस एप्लीकेशन का फायदा क्या है, मतलब फूका यंत्र वर्सेस हमारा अगर एप्लीकेशन बोले तो इसमें क्या फायदा है। फायदा ये है कि अब जिस जगह पर इसका नाम है अप्लाइड वास्तु कंपास। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो।
ऐप स्टोर में फिलहाल नहीं है, मतलब जो लोग एप्पल का यूजर हो, लेकिन 2 महीने में ये ऐप स्टोर में आ जाएगा। इसका 7 लाख इंस्टॉल है, बहुत ही अच्छा रेटिंग है, बहुत सारा वास्तु कंसल्टेंट इसे यूज करते हैं। ठीक है, आप भी इसे यूज कर सकते हो। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, पहले तो ये एक चीज, हम जब भी इस ऐप को यूज करेंगे इसको कैलिब्रेट कर लेना है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे तरीके से कैलिब्रेट कर लेना है। और किसी वॉल के साथ पैरेलली इसको यूज करना है। मतलब ये मान लीजिए एक घर है, इस घर में इस वॉल के साथ पैरेलल पैरेलल, आप समझते हो ना? मतलब ये जो फोन का एज है, ये कोई भी वॉल से पैरेलल ऐसे रखने से जो घूम जाने का जो चांसेस था, फूका यंत्र लेके अगर अभी कहीं पर अपने खड़ा हो गए तो आप खुद नहीं, आप अगर मान लीजिए इस डायरेक्शंस को ऐसे पकड़ लिया, मतलब फोन को ही ऐसे पकड़ लिया, तो वो आप तो खुद ही घूम गए, तो इसमें जो डिग्री रीडिंग्स जो आएगा वो रीडिंग्स गलत आएगा, है ना? ठीक है, ये जो रीडिंग्स आएगा ये तो गलत आ जाएगा। तो इससे पहले इसका जो एज है, ये कोई भी वॉल से पैरेलल रखिए, और इसे इलेक्ट्रिकल जो चीज है जैसे वाईफाई राउटर, कुछ भी मोबाइल्स या इलेक्ट्रिकल लाइन से दूर पे रखिए, तो ये एक आपको डायरेक्शन शो करता है और उसमें डिग्री भी कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका बात है वो है, इसमें एक जियो कोऑर्डिनेट है। एक कोऑर्डिनेट बहुत काम का चीज है। ठीक है, यहाँ पर अगर कैप्चर करते हो तो इस कोऑर्डिनेट को हम वहां से कहाँ पर हमने यूज किया, उस कोऑर्डिनेट हमें अगर मिल गया तो मिल के हमें क्या होगा, इसका बहुत ही फायदा है, बहुत ही यूज है। सर थोड़ा जूम करेंगे सर, हाँ, इससे कोऑर्डिनेट एरिया का, कोऑर्डिनेट एरिया। हाँ हाँ, इसे जूम, ये देखिए। हाँ, छोटा अक्षर इसके लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट है, तो इसका क्या फायदा है? ठीक है, जी। लेकिन लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो फूका यंत्रम है इसमें भी है, सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर हो गया, मतलब आप मान लीजिए बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन सरिया से होता है, तो सरिया क्या करते हैं? बेसिकली सरिया जो करते हैं, ये जो नेचुरल मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे पास कर रहा है उसको इधर उधर कर देते हैं। मतलब इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ ना होकर थोड़ा सा हिल जाता है। अगर ये नहीं हिल गया तो ये जो रेड जो लाइन आपको दिख रहा है वो भी हिल जाएगा। तो सेम प्रॉब्लम फूका यंत्र की तरह है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो भी फूका यंत्र की तरह ही काम करता है। बेसिकली मोबाइल का जो सेंसर्स है उसी के अकॉर्डिंगली ये जो नेचुरल मैग्नेटिक जो फ्लक्स होते हैं उसके साथ वो अलाइन होता है, उससे ही हमें ये दिशा मिलता है। लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो है ये जियो कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन, इसे हमें बाद में यूज करना है, आज वही हम सिखाएंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो आप जब साइट विजिट आप करेंगे उस समय कंपास को तो जरूर, मतलब फुका यंत्र को आपको निकालना ही, ऑयल कंपास ऐसे देखना है, ऐसे करके फुका यंत्र लेके, मान लीजिए ये है फुका यंत्र, इसको ऐसे लेके ऐसे करके आप देखिए। उससे क्या होता है, क्लाइंट का एक साइकोलॉजिकल एक फीड होता है ना क्लाइंट को, मतलब उसको लगता है ना उन्होंने तो दिशा देखा। अगर आपने दिशा ना देख के ऐसे ऐप निकल के अगर ऐसे कर लिया तो उन्होंने समझेंगे ये क्या, कौन सा वास्तु कंसल्टेंट हमने बुलाया, उन्होंने फूका यंत्र नहीं निकाला, दिशा को नहीं निकाला, कैसे वो पता कर पाएंगे कि कौन सा दिशा क्या है? उनको तो पता नहीं है इतना सारा टेक्निकल चीज। तो वो जरूर कीजिए, ऐसे दिखाया जाता है सब कुछ चीज, ऐसे करके एल रॉड का जो होता है वो एल रॉड दिखाइए। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल नीड्स है। कभी कभी किसी कोई कोई लोग वो स्कैनर दिखाते हैं, वो स्कैनर तो कोई काम का चीज नहीं है, उस एक प्लास्टिक का एक चीज होता है, उसमें तो कुछ काम नहीं होता है। लेकिन वो दिखा के एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट मिलता है। एक क्लाइंट ने सोचा एक यंत्र ले आया था, उस यंत्र से ऐसा ऐसा करके देखा, वो यंत्र ऐसे घूमते हैं, लेकिन उसका कोई इम्प्ली, मतलब आप वास्तु कंसल्टेंसी में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए है। मार्केटिंग अच्छा होगा, आप कर सकते हो उसे। लेकिन हमारा जो सलाह है, हम आपको सिखा रहे हैं कि लोगों को ठगना नहीं चाहिए। तो ऐसा भी मत कीजिए जिसका कोई काम नहीं है, उससे आप यूज मत कीजिए। लेकिन एल रॉड वो एक
अच्छा चीज होता है, उससे हम डाउजिंग करते हैं, वो डाउजिंग टेक्निक है, एंशियंट टेक्निक है, उससे आप यूज कर सकते हो ताकि नीचे कोई पानी का फ्लो है तो उससे वो पता चलता है, वो हम सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कुछ चीज आप ऐसे स्कैनर वगैरह ऐसा मत यूज करो, क्योंकि ये एक पाप है मुझे लगता है, क्योंकि उससे तो कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए वो लोग करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो जियो कोऑर्डिनेट है, इसका यह उपयोग है। और हम आपने तो जो जो चीज बताया प्राचीन काल में जो करते थे वो हम कर नहीं सकते, फूका यंत्र हम यूज नहीं करते। आप अप्लाइड वास्तु का ऐप जिक्र किया, वो भी हम उससे भी डायरेक्शंस नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर भी फूका यंत्र की तरह प्रॉब्लम है कि जो अगर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घूम जाता है और घूम जाएंगे, मतलब आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हो तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का इधर उधर होना एकदम तय है, एकदम तय है। तो इसमें जो डायरेक्शंस दिखाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेन्स आता है, हम तो बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी करते हैं देते हैं ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेन आता है कि हम जब हमारा एप्पल कंपास, एप्पल का फोन का कंपास अगर पकड़ रहे हैं और आपका दिशा सही एक नहीं है, हम उसे बार बार, मतलब ये आप भी फेस करो, क्योंकि देखिए एप्पल का कंपास, एंड्रॉयड का कंपास ये कुछ अलग चीज नहीं है, सभी का प्रिंसिपल एक है, हमारा कंपास सभी का प्रिंसिपल एक है। क्या प्रिंसिपल है? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अकॉर्डिंगली सेंसर काम करते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर उधर हो गया, और होगा ही होगा, क्योंकि चारों तरफ लोहा है, सरिया है, इलेक्ट्रिकल चीज है, इलेक्ट्रिकल मतलब सिग्नल्स है। ठीक है, फोन का सिग्नल्स है, फोन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ है, सबके लिए जो नेचुरल मैग्नेटिक फ्लक्स के अगेंस्ट में जो दिशा दिखा रहा है, वो एप्पल कॉम्पास हो कोई भी कॉम्पास हो, सभी का प्रिंसिपल सेम है। तो एप्पल कॉम्पास अगर आप भी फेस करेंगे कि हमारा दिशा आपका दिशा क्यों अंतर है, हमारा इतना डिग्री दिखा रहा है, आप क्यों ऐसा, आपके जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कैसे क्यों ऐसा दिखा रहा है। तो ऐसा चीज आप फिर फेस तो जरूर आप करेंगे, तो इसको काउंटर करना होगा आपको, क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको भी कैलकुलेट करना है सही से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, आप खुद को आपको करना है, खुद आप इसे, जो नेक्स्ट क्लास आएंगे उसके पहले हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप करके करके डालेंगे। ठीक है, नाउ कैसे करना है। ठीक है, डायरेक्शंस को फाइंड आउट, तो हम इस डायरेक्शंस को सही से निकालने के लिए हम गूगल अर्थ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही आज आपको सिखाया जाएगा। अगर आपने किसी साइट को विजिट किया तो वहां से आप कॉम्पास का ए स्नैप अप्लाइड वास्तु कॉम्पास से उठा लीजिए, लेकिन उसमें जो डिग्री दिख रहा है आपको, उस डिग्री को एकदम सही है ऐसा कभी भी मत लीजिए, मतलब ऐसा आंख बंद करके जो अप्लाइड वास्तु कंपास दिखा दिया उसको आपने ले लिया, ऐसा मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। उसे कैलिब्रेट करना है, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन। वो कैलिब्रेशन कभी कभी 15 डिग्री प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर 15 डिग्री प्लस माइनस होगा तो डायरेक्शन ही बदल जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ क्या मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली मान लीजिए, सपोज आपने, आपको क्लाइंट क्या कहेंगे कि देखिए ये है हमारा, एक मिनट, ये है हमारा, इधर से हमारा सूरज, इधर से सूरज उदय होता है और इधर सूरज अस्त जाता है, तो क्लाइंट बोलेंगे पूरा सीधा। क्लाइंट को सब पता नहीं है कि दिशा थोड़ा सा घूम के रहता है, क्लाइंट को सब पता नहीं, क्लाइंट सोचते हैं जिधर सूरज उठते हैं उसी वाल सीधा ईस्ट है और इधर है नॉर्थ सीधा, क्लाइंट ये समझते हैं, और इधर है साउथ। ठीक है, तो आपको भी पता है, तो फिर क्या होगा, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होंगे वो है, नॉर्थ ईस्ट साइड इधर होगा 45 डिग्री में, तो ये जो कोना है ये नॉर्थ ईस्ट होगा। लेकिन 95 से 99% प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा कभी भी नॉर्थ ऐसा सीधा नहीं रहता, कभी भी। जो क्लाइंट क्लेम कर रहा है
उनका क्लेम है, उन्हें ज़रूर उनको लीजिए, लेकिन उसे भी कैलिब्रेट करना है। कभी जनरली नहीं होता है, कभी बहुत कम सिटी में ऐसा होता है। जनरली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखा जाता है, कुछ-कुछ सिटी है। दिल्ली में तो ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होंगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हर एक बिल्डिंग का अलग-अलग ओरिएंटेशन होता है। तो आइदर ये जो नॉर्थ लाइन होंगे बेसिकली, वो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से आइदर वो ईस्ट के तरफ, मतलब इधर ईस्ट है, आपका राइट हैंड साइड ईस्ट है ना? तो ईस्ट की तरफ आइदर वो घूम के रहेगा, घुमा होगा, या तो फिर वेस्ट की तरफ, मतलब इस साइड, दिस साइड। आप समझ गया शायद। तो ऐसे घूमेंगे। अगर ऐसे घूम जाता है, तो मैंने कहा, क्या कहा, अगर नॉर्थ इधर आ गया, तो ईस्ट वेस्ट लाइन नॉर्थ से कितना डिग्री में होता है? इसे एकदम 90 डिग्री में होता है ना? और जो नॉर्थ ईस्ट लाइन होंगे बेसिकली, वो नॉर्थ ईस्ट लाइन, इसे दूसरा कलर ले लेता हूँ, इधर होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री है। इसे समझने का कोशिश, मतलब क्लाइंट ने जो हमें बताया थे कि हमारा इधर ईस्ट है, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली तो इधर ही ईस्ट है, तो आपने पकड़ लिया सीधा ईस्ट है। इसके मतलब क्लाइंट सोचते हैं कि इधर है नॉर्थ ईस्ट, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ गया, शिफ्ट होके इधर। मतलब जो पॉइंट यहाँ पर आप, जो रेमेडी आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले थे, वो रेमेडी आपको कहाँ अप्लाई करना है, थोड़ा सा दूरी में, क्योंकि नॉर्थ घूम गया इसलिए नॉर्थ ईस्ट घूम गया। ये चीज सभी को समझ में आया? ये बेसिक है, इसे समझना है। आया या नहीं आया? और जी, आ गया? जी। संदीप जी, यस, ओके, थैंक यू। अभी ए हो गया, तो ये समझ में आ गया कि हमें हर टाइम कैलिब्रेट करना है। अगर क्लाइंट बोले तो क्लाइंट कभी कभी ऐसा स्नैप भी भेज देंगे आपको, कोई भी ऐप यूज करके, या तो फिर वो एप्पल को बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, एप्पल से, मैंने एप्पल से उठाया डायरेक्शंस, इसमें कोई मतलब, लेकिन उसके आपको सीरियसली नहीं लेना है, उसे सिर्फ लेना है एक रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन आपको करना है काम कहाँ से, गूगल अर्थ से। तो आप कैसे करेंगे, गूगल अर्थ से कैसे निकालेंगे? क्लाइंट को बार बार कहना है कि आपका जो गूगल मैप का एड्रेस वो भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए? या तो फिर मैंने जो बताया, गूगल मैप का एक एड्रेस से हमें उस जगह का, उस प्रॉपर्टी का, या उस फैक्ट्री ऑफिस का लोकेशन हमें मिल सकते हैं। या तो फिर हमारा कंपास अगर किसी ने यूज कर लिया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो उस कोऑर्डिनेट से भी उस जगह का कौन सा जगह में यूज किया गया उसका पता हमें चल सकते हैं। इसलिए मैंने बताया थे कि ये जो जियो कोऑर्डिनेट पोर्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने बताया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमें क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में सिर्फ लिखना है गूगल अर्थ। ठीक है, हमने गूगल अर्थ लिख लिया। अभी गूगल अर्थ को हमने ओपन कर लिया, ऐसे होता है गूगल अर्थ। इसे हम छोटा कर देते हैं ताकि पूरा चीज बहुत अच्छे से समझ आए। इसमें आपको पूरा चीज दिख रहा है, कोई भी गूगल अर्थ प्रो ऐसा करके कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। हमारा जितना भी काम है ये एडिक्वेट है, ये वेब वाला वर्जन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर अर्थ बोल के एक ऑप्शन है, आपको दिख रहा है, ये एक्सप्लोर अर्थ में क्लिक कीजिए। अभी आप बताइए कौन सा प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी आप मान लीजिए, उसी का डायरेक्शंस हमें निकालना है। तो उसका डायरेक्शंस निकालने के लिए मैं यहाँ पर सपोज, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट मैंने कुछ पढ़ाया इसलिए कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है, इस ऐसे हम कोऑर्डिनेट को टाइप कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस एड्रेस को हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली का कोई प्रॉपर्टी को हम ले लेते हैं दिल्ली में, तो क्या होगा, देखिए वो घूम के दिल्ली आ जाएगा। इसमें मान लीजिए आपने किसी भी प्रॉपर्टी, आप बताइए कौन सा प्रॉपर्टी हमें करना है, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, ये घूम के है, ये जो प्रॉपर्टी घुमा हुआ है, आपको दिख रहा है ऐसा प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग दिख रहा है। ठीक है, गूगल अर्थ का ये जो सीधा डायरेक्शंस, मतलब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, ऐसा जो चीज आया, इसे हम इसको स्नैप लेके
गूगल अर्थ में क्या होता है बेसिकली, ये जो गूगल अर्थ पर जो बेसिकली जो सीधा जो डायरेक्शंस होते हैं, ये सीधा जो लाइन हमने खींच लिया, दिस इज द ओरिजिनल जियोग्राफिकल नॉर्थ। और एक चीज याद में रखिए कि वास्तु में हम मैग्नेटिक नॉर्थ को नहीं लेते हैं, वास्तु में हम जियोग्राफिकल नॉर्थ को लेते हैं। आपने बोलेंगे क्या है ये चीज? एक्चुअली जो अर्थ है हमारा, ये अर्थ में दो तरह की नॉर्थ होता है। एक तो है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसे गया ना, ऐसे लैटिट्यूड लाइन, और ये है लॉन्गिट्यूड लाइन। ये लॉन्गिट्यूड लाइन हमारा जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन से पैरेलल होता है। और बाकी जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबक के लिए, मतलब अभी जो मैंने बताया, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो हम डायरेक्शंस फूका यंत्र से निकालते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक डायरेक्शंस। लेकिन इस मैग्नेटिक डायरेक्शंस और जियोग्राफिकल डायरेक्शन कहाँ से आता है? सूरज से। मतलब सूरज पूरब में उगते हैं, तो ये जो पूरब का डेफिनेशन है, ये जो पूरब है, सूरज पूरब दिशा में उदय होते हैं। तो सूरज पूरब जो हमने बताया, ये पूरब जो डायरेक्शन है, ये है जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, मैग्नेटिक नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हो तो मैग्नेटिक डायरेक्शंस और जियोग्राफिकल डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लगभग 9 डिग्री। लेकिन इंडिया में मैग्नेटिक डायरेक्शंस और जियोग्राफिकल डायरेक्शंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में, मुंबई में ये 1 डिग्री है। तो आप मोटा मोटा मतलब मोटा मोटी आप पकड़ सकते हो कि इंडिया में मैग्नेटिक डायरेक्शंस और जियोग्राफिकल डायरेक्शंस में कोई अंतर नहीं है। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये डिक्लाइनेशन कहीं कहीं पर 11 डिग्री भी हो सकता है, 9 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है। तो गूगल अर्थ में जो सीधा जो लाइन, अगर गूगल अर्थ जैसे है, ऐसे हम अगर हम खींचते हैं इसे, तो ये सीधा लाइन होता है नॉर्थ और साउथ लाइन। तो नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या होंगे? साउथ लाइन होंगे। और इसी के साथ अगर हम इससे ऐसे एक लाइन खींचेंगे जिससे यहाँ पर कितना डिग्री, आप बोलिए, कोई भी बोलिए, ये कितना डिग्री होंगे? अगर ये ईस्ट हो गया 90 डिग्री। 90, तो ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री से जो लाइन पासेस होंगे, तो वही लाइन है नॉर्थ साउथ लाइन, ये वो सपोर्ट ईस्ट लाइन, साउथ, गलत, वेस्ट ईस्ट लाइन। तो ये है चीज। अभी इसको देखिए थोड़ा सा, ये जो बिल्डिंग आपको नीचे में दिख रहा है, ये बिल्डिंग थोड़ा सा टेढ़ा है। उसे ही हमें कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए इस बिल्डिंग को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये डिग्री कितना है, कितना डिग्री घुमा हुआ है, वही आज हम अभी आपको सिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हम गूगल अर्थ में लौट जाते हैं। अभी गूगल अर्थ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ठीक है। आपको यह दिख रहा है चीज, ये चीज दिख रहा है। इसमें देखिए एक टिल्ड बोल के ऑप्शन है, इस टिल्ड को हम ऐसे ऐसे करके टिल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमें बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन। विदाउट विजिटिंग साइट हम कोई भी साइट का अता पता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इस जो मैन है, इसको यहाँ पर उठा के अगर आपने डाल देते हो, तो ये जो बिल्डिंग हम दिख रहा है ना, इसका ओरिजिनल व्यू हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हम चल भी सकते हैं ऐसे। तो इसका यहाँ पर जो गली है, मान लीजिए इस बिल्डिंग का ही हमें करना है, तो इस बिल्डिंग को आप देख लीजिए कहाँ पर क्या है, कहाँ पर बैल्कनी है। क्योंकि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि चारों तरफ इधर उधर क्या है एक्चुअल बेसिस से, प्लान से तो पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। अभी फिलहाल इंडिया में लगभग 90% एरिया में ये अपडेट हो गया। और अगर विदेश का काम करते हो तो कोई इशू नहीं है, वहां पर तो ऑलवेज अपडेट रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। वहां से कोई साइट विजिट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, आप सब यहाँ से ही पता कर सकते हो। ठीक है। अभी इसको एस्केप बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वापस आ जाता है इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 2D बोल के एक ऑप्शन है, 2D बोल के एक ऑप्शन है। 2D ऑप्शंस पे हम अगर क्लिक करते हैं फिर भी 2D आ गया। लेकिन नॉर्थ घुमा हुआ है, इस नॉर्थ को ठीक करने के लिए ये जो रिसेट नॉर्थ वाला ऑप्शन को आप इसे क्लिक कर लेना है, मेजरमेंट
करने से पहले मेजरमेंट कैसे करेंगे वो अभी हम दिखाने वाला है। तो इसे हम अपने हिसाब से, ये जो बिल्डिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको अगर हमने सीधा करना चाहते हैं तो ऐसे करके हम इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखिए सीधा हो गया। इसे ऐसे करके हम इसे सीधा कर सकते हैं। ये आपको खुद खुद को करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। फिर अब अगर रिसेट नॉट करने से क्या होगा, वो रिसेट हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी आपको फिलहाल यहाँ पर रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर कार दिख रहा है, मतलब ये रास्ता है। ठीक है। बिल्डिंग इस रास्ता से ऑलवेज पैरेलल होता है, समांतराल होता है, पैरेलल में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर तो सर्च वाला ऑप्शन है, और बाकी इधर एक रूलर बोल के एक ऑप्शन है। इस रूलर में आपको क्लिक करना है। रूल नंबर 1 क्या रूल है? रूल नंबर 1, अब यही ये जो मेजरमेंट हमने ये चालू किया, इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है। रूल नंबर 1, हमें ऑलवेज लाइन कैसे खींचना है, लेफ्ट से राइट के तरफ, या तो फिर बॉटम से टॉप के तरफ, ऐसे लाइन खींचना है। तो लाइन खींचने के बाद इधर देखिए मेजर बोल के एक ऑप्शन आ रहा है। इस जगह को थोड़ा सा, अगर कोई मोबाइल में कर रहे हैं तो इस जगह को थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर कुछ समझना है। तो नॉट ओनली डिरेक्शंस, हम यहाँ से लेंथ भी माप सकते हैं विदाउट विजिटिंग साइट। मान लीजिए उनके पास फ्लोर प्लान नहीं है, उन्होंने बताया कि हाँ गूगल एड्रेस तो मैं बता सकता हूँ, वहां से आप नाप सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये लंबा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। यू कैन मेजर, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, आप इसे माप सकते हैं। नॉट ओनली दैट, ये जो लाइन आप खींच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन इसका डिग्री बता रहा है। लेकिन ये जो डिग्री है, ये डिग्री ऐसे ही नहीं लेना है, इसको समझना है। अब जनरली बताइए तो ये जो बिल्डिंग है, इसमें नॉर्थ साउथ लाइन कैसे पास कर रहा है, बोलिए। हाँ, नॉर्थ साउथ लाइन कैसे पास हो रहा है, ये जो बिल्डिंग है इसमें नॉर्थ साउथ लाइन कैसे पास हो रहा है, अब बोलिए। मैंने यहाँ पर एक ऐसे हेडिंग बोल के दिखा रहा है 1 डिग्री है, ऐसे हमने एक लाइन खींच लिया। इसको बहुत अच्छे से करना है। अगर नेक्स्ट क्लास में भी इसको प्रैक्टिस करना पड़े तो करेंगे, और सभी को अपना स्क्रीन शेयर करना है। स्क्रीन शेयर करके ये हम टास्क देंगे, उसे करना है, करके दिखाना है। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ही हम डायरेक्शंस को निर्णय करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारा चीज है, इसे हम डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको, इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए चीज एक एक करके। जो हमने लाइन खींचा वो क्या कैसे खींचा, नीचे से ऊपर तक। हमने क्या बोला, रूल नंबर 1, या तो फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आपको लाइन खींचना है, या तो फिर नीच से ऊपर की तरफ आपको लाइन खींचना है। हमने क्या किया, नीच से ऊपर की तरफ लाइन खींचा। तो इसमें दो चीजें दिखाई, एक तो है इस पॉइंट से इस पॉइंट का बिल्डिंग का लेंथ है 9.95 मीटर, मतलब हमने तो मेजरमेंट भी पा गया, हमें मेजरमेंट भी मिल गया। उसके साथ एक हेडिंग दिखा रहा है, हेडिंग मतलब है इसका डिग्री, इसी का डिग्री है। लेकिन डिग्री को हमें क्या करना है, इस डिग्री को निर्णय करना है। तो इसमें नॉर्थ साउथ लाइन लाइन कैसे पास हो रहा है, मैंने बताया गूगल अर्थ का स्नैप है। इसके मतलब है इसका नॉर्थ साउथ लाइन ऐसे पास हो रहा है, सीधा। ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अगर इस बिल्डिंग के इस लाइन के ऊपर से इस लाइन को हम खींचेंगे तो ऐसे जाएंगे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो हमें क्या करना है, इस बिल्डिंग को अगर हम सीधा कर देते हैं, मतलब ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को अगर रोटेट करके हम अगर सीधा कर देते हैं, मतलब कैसे, अब देखिए कैसे, ये देखिए इसे हम रोटेट करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करके हम रोटेट करेंगे। रोटेट करके हम क्या कर दिया, ऐसे सीधा कर दिया, मतलब बिल्डिंग को घुमा दिया, बिल्डिंग को कर दिया सीधा। तो नॉर्थ किधर घूम गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बोलिए। लेफ्ट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, अगर अगर हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड,
वेस्टर्न साइड। तो हम क्या कहेंगे इसमें, अगर बिल्डिंग खुद ईस्ट के तरफ झुका हुआ है मतलब राइट के तरफ, तो इस बिल्डिंग को सीधा करने से मतलब इस येलो लाइन को सीधा करने से नॉर्थ वेस्ट के तरफ घूम गया। कितना डिग्री टिल्ट। घूम गया? मतलब नॉर्थ साउथ लाइन वेस्ट के तरफ घुमा हुआ है ना? ये चीज बहुत जी अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझ, बहुत धीरे धीरे हम आपको बार बार बोलेंगे, सभी को समझना है, ठीक है? ये देखिए, समझ गया? घूम गया। बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, स्ट्रेट कर दी। हाँ बिल्डिंग स्टेट कर दिया तो नॉर्थ की किधर घूम गया? नॉर्थ वेस्ट साइड घूम गया, नॉर्थ वेस्ट के तरफ, अर्थात अरविंद लेफ्ट के तरफ घूम गया, है ना? अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट? वो समझने के लिए थोड़ा सा गूगल अर्थ के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट। देखिए, हमने तो बिल्डिंग के ऐसा पैरेलल एक लाइन को खींचे थे, अगर हम एक लाइन को ऐसा सीधा खींचते हैं क्या होगा, क्या हेडिंग दिखाएगा, इसे देख लेते हैं। देखिए ये 90 डिग्री दिखा रहा है, मतलब अगर हम लाइन को ऐसे सीधा खींचते हैं तो 90 डिग्री दिखा रहा है, और अगर हम लाइन को नीचे से ऊपर तक ऐसे सीधा खींचते हैं तो क्या दिखाते हैं? 1 डिग्री, मतलब 0.1 मतलब 0 डिग्री। लेकिन हमने क्या इस लाइन को कैसे लिया था? ऐसे करके ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या दिखा रहा है? 39 डिग्री पॉइंट 63, मतलब 39.63 डिग्री। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ कितने डिग्री घुमा हुआ है बोलिए? अभी तो हमें पता कर लिया नॉर्थ किधर घुमा हुआ है, ये बोलिए फर्स्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ वेस्ट के तरफ। नाउ क्वेश्चन इज, वेस्ट के तरफ कितना डिग्री टिल्टेड है? 39 कुछ बता रहे थे ना, वो दिख नहीं रहा है पॉइंट। अच्छा 39.63 हमने मिल गया, जी ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ऐसे ना करके हमने लेफ्ट से राइट के तरफ ऐसा लाइन खींचा, तो देखिए एक दूसरा डिग्री दिखा रहा है 125.42, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ वेस्ट 125 पॉइंट में है। नहीं, 125.42 हेडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है ये बताइए, यही तो सीखना है। ये बताइए क्या चीज है एक्चुअली। अभी मैंने क्या नॉर्थ बताया? नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ जो है नहीं 125 नहीं नहीं, पॉइंट डिग्री। इसी बिल्डिंग में हम जब नीचे से ऊपर तक एक लाइन खींचा तो हमें दिखा 39.37 डिग्री। इसी बिल्डिंग में अगर हमने दूसरे जो वॉल है लेफ्ट से राइट तक अगर हमने लाइन खींचा तो तब दिखा रहा है 129.34 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? कैसे कैलकुलेट करना है? हम तो ऐसा नहीं कि हर बार नीचे से ऊपर ही हम लाइन खींचेंगे, हम लेफ्ट से राइट तक ही लाइन खींच सकते हैं ना। तो इसमें देखिए, अगर हम ऐसे सीधा लाइन खींचते हैं, देखिए तो 90 तो डिग्री। 90 डिग्री। अगर हम जी नीचे से ऊपर तक लाइन खींचते हैं तो 0 डिग्री। 0 डिग्री। अगर हम किसी लाइन को ऐसे करके ऐसे खींचते हैं जो उस बिल्डिंग के साथ पैरेलल है, वो दिखा रहा है लगभग लगभग 128 डिग्री, अब मान के चलिए। तो इसका जी मतलब है ये 90 डिग्री से 128 में चला गया। तो इस 128 से अगर 90 हमने माइनस कर दिया, कितना मिलेगा हमें? देखिए 38 डिग्री, है ना? जी यही है चीज, इसी को आपको प्रैक्टिस करना है। हम आपको टास्क देंगे, इसी टास्क को करना है इस वीडियो को देख के। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सभी को करना है। अगर किसी को डाउट आ रहा है डेफिनेटली बोलिए, हम इसे बार बार बोल के मतलब समझने का मतलब समझाने का कोशिश करेंगे। बताइए। सर डाउट तो आ रहा है, एक बार वीडियो देखेंगे तो नहीं, क्लियर वीडियो होगा। देखने से नहीं होगा सर, यही इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने से नहीं होंगे, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्लास और एक क्लास है, उस प्लान को रीड करके जो मेजरमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जो बाकी तो हमारा सॉफ्टवेयर सब कर देंगे, बाकी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सब कर देंगे, लेकिन ये चीज आपको खुद को करना है।
आपको जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया गया है वो सॉफ्टवेयर काफ़ी है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में इनपुट डालना पड़ेगा ना। देखिए, इस सॉफ्टवेयर में क्या डालना पड़ेगा? मैं इम्पोर्टेंस बता देता हूँ क्योंकि कभी-कभी क्या होता है इम्पोर्टेंस समझने में नहीं आता है, वो समझते हैं कि आप वीडियो देखने से नहीं होगा, केवल करना है, सभी को। सर मैं सीक्वेंस सीक्वेंस बोलूं मैं? हाँ, ज़रूर आप बोलिए ना, कोई इश्यू नहीं है। सर्चिंग कौन सा पॉइंट जाना है, दिल्ली जाना, टू डाउन रहता है या डाउन से अप रहता है? यस, उसके बताइए। बाद अपन टिल्ट टिल्ट वाले में जाएंगे। हुँ। टिल्ट के बाद 2D ऑप्शन में जाएंगे। नहीं, नहीं, वो तो सिर्फ़ दिखाया, वैसा नहीं जाना है। 2D ऑप्शन में ओके, जाने का कोई मकसद नहीं है। मतलब वो मतलब वहाँ से कभी-कभी घूम ओके, जाता है ना, तो इसलिए उसको ठीक जी, करने के लिए वो जो बटन होता है, उस बटन का क्या यस। काम है, वो मैंने बताया। फिर वापस रीसेट नॉर्थ में जाना है। रीसेट नॉट कर देना है, रीसेट नॉट पहले से ही वो कर देना है रीसेट नॉट को, उसके बाद क्या करना है, ओके, वो बताइए? रूलर में जाना है। हाँ, रूलर में जाके लेफ्ट टू राइट हाँ, मार्किंग कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट मार्किंग कर सकते हैं या तो फिर या डाउन टू अप कर सकते डाउन हैं, टू डाउन टू अप। अप। यही है रूल, ये 2 जो रूल है, यही है ये रूल। दो रूल है। ओके। बाद में हेडिंग, और जो है आपका हेडिंग में हुँ। जो आ रहा है वो आपका डिग्री है। वो लेकिन डायरेक्टली उस डिग्री को हम नहीं ले सकते, उसको देखना पड़ेगा कि सही से अगर हमने जैसे आपने टिल्ट किया 145 या 90 हाँ, 90 को माइनस करके, हाँ, तो वो डिग्री बराबर वापस क्रॉस चेक कर लेना क्रॉस है। चेक करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसमें एक्सपर्ट होना है। और ये ज़्यादा कठिन मतलब इतना भी टफ चीज़ नहीं है, आप समझ जाओगे। आज पहले दिन दिख रहा हो इसलिए इश्यूज़ आ रहा है। अभी देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका डैशबोर्ड है, इसमें 2 सॉफ्टवेयर है, इसे देख लीजिए। आपको अभी जी, सभी को हमारा जो स्क्रीन है वो दिख रहा है ना? ये है स्टूडेंट, ठीक है? जी, इसमें ऑलवेज आपको जब काम करना है एप्लाइड वास्तु टेम्पलेट को छोड़ के स्टूडेंट टेम्पलेट में ही काम करना है, ताकि जी, उसमें आपका लोगो आए, ये सब आए, ठीक है? इसमें एप्लाइड वास्तु सॉफ्टवेयर है। किसी क्लाइंट का जो ग्रिड वगैरह बनाना है, अगर आपको करना चाहते हो, होम ले जी, लिया। यहाँ पर मान लीजिए वो ग्राउंड फ्लोर, ऐसे आपको लिखना है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है? उसके बाद एड्रेस हमने अभी ले लिया दिल्ली। दिल्ली का कोई प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं ना, उसमें नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए कोई भी फ्लोर प्लान, अब कोई भी का हम इस फ्लोर प्लान को ले लेते हैं। ये देखिए फ्लोर प्लान को मैंने एक फोटो, फ्लोर प्लान का जो फोटो मैंने अपलोड कर दिया। इसके बाद क्या करना है, कैसे अपलोड करना है सर, थोड़ा पीछे जाके बताइए। एकदम थोड़ा पीछे जाके ये ड्राइंग है, कैसे है यहाँ पर ड्रैग ये किया देखिए, है? ये देखिए ड्रैग नहीं किया, यहाँ पर चूज फाइल है। जी, इस चूज फाइल पे कहीं पर भी ये जो क्लाउड दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, या तो फिर चूज फाइल यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। जो इमेज जी, है, मतलब जो फ्लोर प्लान का इमेज है जो क्लाइंट आपको भेज सकते हैं, आप खुद बना सकते हो उसको, उसे कोई भी इमेज आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने ये इमेज ले लेते हैं, दूसरे इमेज ले लिया जी, पहले बार। तो इस इमेज को हमको सॉफ्टवेयर को बताना है ना, कुछ इनपुट देना है, तभी तो ये रिपोर्ट बना पाएंगे ना। तो इस इमेज जी, को क्या करना है, ऐसे करके मैंने सिर्फ क्लिक किया। देखिए इस बाउंड्री को मैं पहले बता दिया कि इसका जो बाउंड्री कैसे है। ये है बाउंड्री, ये है हमारा बाउंड्री लाइन, है ना? जी, बाउंड्री लाइन को बता के हमने इसके ऊपर क्लिक करने से बाउंड्री अगर क्लोज हो जाता है तो देखिए ये ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्म नाभि कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिकली। अभी ओके, इधर देखिए, इधर यहाँ पर डालना है वो डिग्री, कितना डिग्री हमने कैलकुलेट किया, सपोज मान लीजिए यही है वो बिल्डिंग। कितना डिग्री हमने कैलकुलेट किया अभी, 38 डिग्री आसपास कुछ। जी, अभी अगर 38 डाल के इधर सेट बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए ऐसे घूम गया। नॉर्थ है इधर, साउथ है इधर, ईस्ट है इधर, वेस्ट है इधर, ठीक है? तो ये इनपुट आपको डालना है ना सॉफ्टवेयर में। हम्म, तो इस इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आपको 60 डायरेक्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको कहाँ पर क्या है इसे मार्क कर देना है, हर एक जगह पे मार्क कर देना है, ऐसे करके मार्क करना है। मैं सभी के लिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, और इसको इसका एक्सेस तो दिया हुआ है आप लोगों को, इसे एक्सप्लोर कीजिए। अल्टीमेटली यही काम आपको करना पड़ेगा। हर एक जगह को हमने, कोई भी चीज है मान लीजिए कुछ कट है, कुछ एम्प्टी प्लेस, कट आउट, ऐसे सर्च करके आप डाल सकते हो। इधर करके आपने डाल दिया और जो जो डाले है इधर आ जाएगा, ये फिलअप हो गया। एक में आपने क्या डाला, जो डायरेक्शंस में कुछ छूट गया अगर वो भी आपको दिख जाएगा। हम सब जगह एक ही डाल के हम जल्दी से दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ,
ठीक है, उसके बाद सेंटर में क्या है वो डाल दीजिए, कुछ है तो, या फिर नियर वॉल, वॉल के तरफ है, या वॉल नियर वॉल करके आप नेक्स्ट पेज में जाइए। एंट्रेंस को मार्क कीजिए, एंट्रेंस इधर है, इसे मार्क कर दीजिए, इधर एंट्रेंस है। नेक्स्ट पेज में जाइए, अभी क्लाइंट का एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स डालिए, 5 लोगों का आप डाल सकते हो। मान लीजिए हमने फिर भी दिल्ली का मान लीजिए जो लोकेशन है, ये है एस्ट्रो वास्तु। इसमें प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, देखिए आपका रिपोर्ट प्रस्तुत हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट टेम्पलेट हमने यूज किया, लेकिन स्टूडेंट टेम्पलेट अप्रूव नहीं है, मतलब ये जो प्रोफाइल से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका या आपकी जो लोगो होंगे वो आ जाएंगे इधर। यहाँ पर appliedvastu.com का कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, आपका साइट या आपका जो डिटेल्स वो आ जाएगा। और इसके साथ देखिए ऐसे ग्रिड हो गया, जो 16 दिशा आप देखते हो ना, ऐसे ग्रिड हो गया। ये जो 32 जोन्स होता है ऐसे हो गया, देखिए ये जो हमने फिलअप किया थे उसके अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट क्या इनस्पेशियस स्पेशियस ऑटोमेटिक सैप्टर ने कैलकुलेट कर दिया, और ये आ गया अप्लाइड वास्तु। ये अप्लाइड वास्तु नहीं लिखा रहेगा, ये है तत्व का विन्यास इस तत्व के साथ। उसके बाद जो 32 जो एंट्रेंस होते हैं वो भी मार्क हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हम पता कर सकते थे कि सीखी पे एंट्रेंस, जो एग्जाम्पल हमने लिया उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। और जो ये एंट्रेंस है, दिस एंट्रेंस इज इनऑस्पिशियस, मतलब अच्छा नहीं है, इसके उपाय करना है इसमें। उसके बाद हमने जो डोज डायरेक्शंस में जो 16 दिशा जो है उसमें जो हमने डाले थे, क्या आप कहाँ पर क्या है हैप्पीजेंटली हमने डाले थे, उसमें क्या इफेक्ट है वो आ गया। इसमें देखिए जो जोनल स्ट्रेंथ वो कैलकुलेट हो गया। उसके साथ ही एस्ट्रो वास्तु जो आज ही का डेट के लिए हमने डाले थे, आज 25/7/2025, आप क्लाइंट का डाल सकते हो, मतलब क्लाइंट का ही डालना है। टोटल 5 मेंबर का डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। जो कंबाइन चार्ट, राशि चार्ट, भाव चार्ट ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ये दशा प्रेजेंट दशा, और उसके साथ अप्लाइड ज्योतिष जो ये भाव का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। इसके बाद देखिए न्यूमरोलॉजी पूरा कैलकुलेट कर लिया, इसका पूरा लशु ग्रिड लेके सब नाम सब कुछ, और इसमें लास्ट में एक रेटिंग डाल दिया कि कितना परसेंट है वास्तु कंप्लीट है। मैंने एग्जैक्टली भरा इसलिए 32% आया। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को आपको क्या करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने से इसका एक पीडीएफ जनरेट हो जाएंगे, उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये देखिए प्रीव्यू पीडीएफ आ गया, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रिंट आउट को आपको क्लाइंट को आप दे सकते हो, इस प्रिंट आउट को। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये अप्लाइड वास्तु का लोगो नहीं आएगा, नहीं तो क्या होगा, इश्यूज हो जाएगा कि अप्लाइड वास्तु का लोगो अगर आ गया तो लोग अप्लाइड वास्तु को कांटेक्ट करेंगे ना, तो ये आपका ही नाम आएगा, कोई इशू नहीं है। क्यों दिखाया, ये चीज करना है इसलिए मैंने, इसे दिखाना नहीं चाहिए था, इस एक टॉपिक नहीं है, लेकिन जो हमने हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर में हमने जब डाल रहे थे, सॉफ्टवेयर में एक जगह हमको जो एक्चुअल डायरेक्शंस है वो हमें डालना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये दिखाया। तो हमें बहुत ही ध्यान से ये चीज को सीखना है कि कैसे डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके बड़ा जगह में हम करेंगे। मान लीजिए एक एक ये है शायद ये एक बस टर्मिनल है, बहुत सारा बसेस है। ठीक है, कुछ कुछ है जो भी है, बहुत बड़ा सेट है। इसका जो अगर मेजरमेंट हम अगर लेते हैं, लगभग लगभग 50 मीटर का है। तो इसमें सभी को दिख रहा है, इस जगह को जूम कर लीजिए अपने मोबाइल पर। तो यहाँ पर हेडिंग दिखा रहा है 104.39 डिग्री, इसका मतलब क्या है बताइए। ये सेट पहले बताइए, इसमें इस सेट को अगर सीधा करते हैं तो नॉर्थ किस तरफ झुका हुआ है, ये बताइए फर्स्ट। ईस्ट ईस्ट की तरफ झुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। बिल्डिंग कौन सा दिशा पे झुका हुआ है, बिल्डिंग कौन सा दिशा में झुका हुआ है, बोलिए। बिल्डिंग बिल्डिंग दाएं साउथ के, ईस्ट। नहीं, बिल्डिंग दाएं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कौन सा तरफ है बिल्डिंग? राइट साइड झुका हुआ। राइट साइड का मतलब क्या है, राइट साइड का मतलब ईस्ट नॉर्थ या ईस्ट। नो, नहीं, राइट साइड का मतलब ईस्ट या वेस्ट, ये बताइए। ईस्ट। मैं फिर बताता हूँ, इसे हम लेते हैं स्नैप। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको, जी। सभी को दिख रहा है।
जी ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है। अभी इस बिल्डिंग में हमने यहाँ से यहाँ तक एक यो लाइन खींचे है ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली इस जो पहले ये बताइए कि नॉर्थ साउथ लाइन कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे करके पास कर रहा है ना, नॉर्थ और साउथ। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, एम आई राइट। तो इस तरफ है ईस्ट और वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, है ना। तो बिल्डिंग विच साइड, बिल्डिंग किस तरफ झुका हुआ है, बिल्डिंग ईस्ट के तरफ झुका हुआ है ना, ईस्ट से ईस्ट के यस तरफ। इसका मतलब अभी देखिए बिल्डिंग से अगर ऐसे सीधा लाइन यहाँ से हम खींचते हैं ऐसे करके, एक सीधा लाइन ऐसे खींचते हैं, मतलब बिल्डिंग से 90 डिग्री के एक लाइन अगर हम खींचते हैं ऐसे, ये है बिल्डिंग से 90 डिग्री का एक लाइन, ये है 90 डिग्री। तो नॉर्थ साउथ लाइन इस बिल्डिंग से जो 90 डिग्री का लाइन से किस तरफ झुका हुआ है, ईस्ट या वेस्ट, ये बताइए। ईस्ट फिर मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, अभी आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। मैं इसे घुमाता हूँ, बिल्डिंग को कर देता हूँ सीधा। अभी बताइए किस तरफ घुमा हुआ है, वेस्ट की तरफ क्यों बोला नॉर्थ की तरफ, ए ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ यस वेस्ट की तरफ करेक्ट वेस्ट की तरफ, है ना। इसे ही समझना जी है ना। नॉर्थ टिल्ट है क्योंकि नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो वेस्ट की तरफ है वो देखना है बिल्डिंग को नहीं देखना एकदम। अभी बताइए, अभी मैं इस जगह को जूम करता हूँ। अच्छा, आपने तो समझ लिया, बाकी जो दो जन हैं उनको समझ में आया। संजीव जी आप हाँ बताइए। जी, हाँ समझ में आया सर। अच्छा, मैडम आपको भी, यस मैडम ने लिख दिया यस। मैडम आप क्या टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, नो, ओके। तो आपको समझ में आ गया ना। हम आप नेक्स्ट दिन ना सभी को स्क्रीन शेयर करना है, और स्क्रीन शेयर करके कोई भी हम बोलेंगे एनोनिमस, आपको डायरेक्शंस निकालना है, ठीक है। इसमें मास्टर होना है, नहीं तो इशू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो इसे सीधा करने से अभी बताइए कि हमने जो लेफ्ट से राइट तक जो लाइन खींची है 104.39 डिग्री, इसका मतलब क्या है, मतलब हम सॉफ्टवेयर में क्या डालेंगे, कितना डिग्री डालेंगे, 104.39, बोलिए। इसी जगह को क्लियर करना है, इस जगह को ही क्लियर करना है। संजीव जी बोलिए। अशोक जी, मैडम आप अनम्यूट करके कह सकते हैं क्या है इसका मतलब, यही तो करना है, यही तो सीखना है, बोलिए। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, पहले देखिए। देखिए अभी हमने क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट तक ऐसे सीधा लाइन खींचने से कितना हेडिंग दिखाएंगे, अशोक जी बोलिए। ये वो अक्सर वो छोटा है इसके लिए समझ में नहीं आता अब जूम करने से इस जगह को जूम कर लीजिए ना, इस जगह को जूम कर लीजिए ना, इसे आप जूम कर सकते हो, है ना, इसे आप जूम कर सकते हो। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर लाइन खींचते हैं तो क्या दिखाएगा, जीरो 40 के डिग्री। हाँ, जीरो, जीरो के करीब ना, सीधा लाइन, जी अगर सीधा लाइन अगर हम ऐसे खींचेंगे, है ना, जी जीरो जी के करीब दिखाएंगे। ये देखिए 0.16 दिखा रहा है, ओके। अगर हमने लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे पैरेलल सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे तो क्या दिखाएंगे, लगभग 90 डिग्री के करीब दिखाएंगे। तो जी अगर हमने थोड़ा सा इसे क्या कर दिया, ऐसे सीधा नहीं करके ऐसे इधर कर दिया, तो इधर करने से क्या हो गया, 90 से ज्यादा हो गया। तो जी कितना इधर हुआ, तो वो यहाँ से ही तो पता चल जाएगा ना, इसे माइनस करने से। यहाँ पर 105 अगर दिखा रहा है तो ये 90 से 105 माइनस कर देने से ही तो ये जो डिग्री है ये निकल जाएगा ना, ठीक है। इसको हम आपको दिखाते हैं क्या, बिल्डिंग को ऐसे कर लिया, ऐसे करके फिर हमने ऐसे एक लाइन खींचा, इसका 105 डिग्री, आप मान लीजिए इसको 5 डिग्री हेडिंग इधर दिखा रहा है, ओके। ऐसे ही इनको ले लिया एक स्नैप इधर से,
ठीक है, ऐसे स्नैप ले लिया, कैसे ले लिया, एक स्नैप, इसमें कर दिया पेस्ट। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या कहा, गूगल में ऐसे है, ये है नॉर्थ गूगल अर्थ में, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। अभी देखिए ये जो येलो लाइन हमने खींचे है, हम फिर भी एक येलो लाइन हमसे खींच लेते, ऐसे करके हम एक येलो लाइन खींच लेते। ये जो बड़ा वाला येलो लाइन हमने खींचे थे, इसका डिग्री वहां पर शो किया था 105। 105। अभी बताइए, अगर हमने ये लाइन ऐसे ना करके अगर ऐसा सीधा खींचता, कितना डिग्री दिखाता है गूगल में, बोलिए। हेडिंग कितना शो करता है? 90। 90, गुड, 90 डिग्री। अभी हमने कैसे किया, हम दो नंबर, ये जो दो नंबर जहां पर लिखा ऐसे खींचा तो इसमें 105 दिखाया। तो यहां से इस डिग्री का अंतर क्या है ये बताइए। 15 डिग्री। हाँ, 15 डिग्री। कैसे हमने निकाला, 105 माइनस 90। ओके गुड। तो ये बिल्डिंग कितना घुमा हुआ है, कितना घुमा हुआ है, 15 डिग्री। कौन सा 15 दिशा में, डिग्री। कौन सा दिशा में, कौन सा दिशा में, नॉर्थ साउथ लाइन कौन नॉर्थ सा, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट के साइड। वेस्ट के साइड में, ऐसा मत बोलिए, वेस्ट। वो या तो वेस्ट या वेस्ट। ईस्ट, गुड। ओके वेस्ट। अभी अभी हम इसे क्रॉस चेक करेंगे। फिर भी हमने क्या किया, ये इसलिए किया लेफ्ट से राइट तक। अगर हमने ये लाइन नीचे से ऊपर तक अगर खींच लेते तो डायरेक्टली देखिए 15 डिग्री आ गया। ऐसा क्यों किया, फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम नीचे से ऊपर में खींचने से वो डायरेक्टली डिग्री आ जाता है। अगर बिल्डिंग ईस्ट के तरफ झुका हुआ है तो, बिल्डिंग नॉर्थ साउथ लाइन नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट डिग्री आ जाता है। वो नीचे से ऊपर लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पर भी कर सकते। कहीं से पर पे, लेकिन उसको कैलकुलेट कर लेना है ना आपको। ओके। जैसे लेफ्ट से राइट में क्या होता है, ये जो डिग्री होता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना हमारा। ये जो मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ एक्सिस और ये ईस्ट वेस्ट एक्सिस, इसमें से अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन खींचते तो ये दिखाएंगे 0 डिग्री। अगर हम इधर जी। से इधर लाइन खींचेंगे तो एक 90 डिग्री से ज्यादा दिखाएंगे, है ना। 105 दिखाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक लाइन खींचा, कि ऐसे ऐसे खींचा एक लाइन, तो इसका जी। इसका जो डिग्री आएगा ये 90 से ज्यादा आएगा या कम, बोलिए। कम आएगा। कम आएगा, समझ गए आप। तो इसे ही बार बार इस वीडियो को देखिए खुद अभी फिलहाल मोबाइल पे। ये जो चीज करना है ये मोबाइल में नहीं होगा, मोबाइल पर नहीं होगा, ये लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही होगा, क्योंकि आप मोबाइल में ऐसे लाइन खींच ही नहीं सकते, ठीक है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर जिसमें वो जो मार्किंग किया डिवाइस, वो भी मोबाइल में ही, मोबाइल पर ही अच्छा काम करता है भाई, सॉरी, डेस्कटॉप या बड़ा स्क्रीन में, डेस्कटॉप या लैपटॉप में, मोबाइल पे वो काम तो करता है लेकिन उसमें आप सब मार्किंग आप नहीं कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने मोटा मोटी तरफ से समझाया, इसको दोबारा हम करेंगे, कुछ होम टास्क हम देंगे ग्रुप में इस वीडियो को डालने के बाद। इस वीडियो को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, कल सुबह तक इस वीडियो को आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपके पास 3-4 दिन समय रहेगा, उसके में उसी दिन हम वीडियो को डालने के बाद आपको हम लोकेशन दे देंगे, कुछ कोऑर्डिनेट दे देंगे, आपको वर्कआउट करना है, करके उस ग्रुप में डालना है। जो भी दिक्कत आएंगे वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। इस ऐसे करके हम डायरेक्शंस अगर कर लिया उसके बाद हम फिर जो स्केल्ड लेआउट जो मेजरमेंट है उसे हम समझेंगे, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो कोई भी।